Students, a very warm welcome to you all on the online platform of Sri Karni Academy. I am Shraddha Goyal, your English educator. Students, how are you all? I hope you all are very fine and doing good. Students, our academy provides you all an easy and smart learning platform. So we were learning about active and passive voice. In our previous class, we have completed simple present tense, simple past and simple future tense. तो स्टूडेंट्स वहाँ तक हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, हमने अच्छे से पढ़ लिया, सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए। इसके बाद हमने थोड़े बहुत रूल्स कर लिए थे, अनइम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। इसके बाद हमें क्या देखना है? इसके बाद हमें देखना है कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस का भी मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताया था कि किस तरह से हमारी एक्टिव वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनाया जाता है। वापस में वो आज आपको आपके सामने वो टेबल है, अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया है तो उसे आप नोट डाउन कीजिए। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि मेरा पढ़ा देना, मैंने 5-6 एग्जाम्पल्स दे दिए तो वो इनफ नहीं है। आप अपनी गाइड में आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है आप उसे लेकर बैठिए। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं आप उतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स खुद से ट्राई कीजिए। इससे क्या होगा, जो आपकी ग्रिप है इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। फिर ऐसा नहीं होगा कि आपको रूल्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्ट्रक्चर्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। अभी आपको याद करना पड़ता है कि ये एक्टिव वॉइस है। पहले तो आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ब कि ये वर्ब कौन सा है, तो इसका टेंस कौन सा होगा। फिर आप जाते हैं पैसिव में, पैसिव का रूल देखते हैं। ये सब क्या है ना, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अगर आपको आपकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग हो जाएगी तो स्टूडेंट्स आपको इतना ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट सेंटेंस को देखते ही पहचान लेंगे ये टेंस है, इसका पैसिव ये होगा। और कई बार स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है कि आपको पैसिव दी गई हो, आपको एक्टिव बनाना पड़ता है, तो वापस उल्टा चलना पड़ता है। हमें पैसिव का रूल दे दिया गया होता है, हमें एक्टिव के पास चलना होता है, तो ये पूरा रिवर्स हो जाता है। तो ये सब बहुत ही कम टाइम में कैसे आपको समझ में आएगा, कैसे आप कर सकोगे। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितने ज़्यादा आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं उतना ज़्यादा आपको उसे ट्राई करना होगा। और कोई भी डाउट है तो हम हैं आपके पास आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स चलिए, एक बार आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, इसको एक बार मैं समझा देती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। एक्टिव में मैंने आपको बताया है, ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे हम, सिर्फ मेन चीज़ें बता देती हूँ। इज आर एम आएगा, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, ठीक है। इज आर एम आएगा और वर्ब के साथ आईएनजी आएगी। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस देखिए स्टूडेंट्स, कहीं भी हो, चाहे वो ये 4 कंटिन्यूअस हो, चाहे वो लास्ट वाले जो होते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस चाहे कोई से भी हो, जहाँ कंटिन्यूअस लिखा आया है वहाँ आपको वर्ब में आईएनजी ऐड करना ही है, ठीक है। याद रख लेना, ये चीज़ दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए। तो कंटिन्यूअस है, आईएनजी आएगा। ध्यान किसका रखना है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स का कंप्लीट है। और पैसिव में क्या बताया है मैंने? हेल्पिंग वर्ब यूज़ कीजिए, इनके तो पैसिव बनते ही नहीं है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यूज़ कीजिए। और बी के बाद हमें क्या लगाना है? आईएनजी। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस में मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस को शो करने के लिए, काम जारी है इसको बताने के लिए आईएनजी लगाते हैं हम। तो यहाँ पर बी है, बी में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। और एज यूजुअल वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ? स्ट्रक्चर्स मैं आपको बार बार बता रही हूँ, पैसिव के स्ट्रक्चर्स सब में सेम है। जो थोड़ा चेंजेस होता है वो हेल्पिंग वर्ब में होता है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। हमने सिंपल वाले जो सेंटेंसेस किए थे उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब थी और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, याद रखना फ्यूचर और मॉडल नहीं बनते इनका। बढ़े आगे, ठीक है। ये क्या पहचान है कंटिन्यूअस की, यहाँ मैंने वापस दे रखा है आपको, जो इसकी मुख्य वर्ब होती है यानी मेन वर्ब, मुख्य वर्ब यानी मेन वर्ब, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। पहचान यानी आपको क्या पता चले कंटिन्यूअस का है, तो जो मेन वर्ब होगी उसमें हमेशा क्या होगा, आईएनजी होगी। मैंने अभी आपको बताया ना कि आपको कंटिन्यूअस का बनाना है सेंटेंस, तो उसमें वर्ब में आईएनजी होगी। इसके रूल्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब में बीइंग ही आएगा। जो हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम वॉज वर, ये तो ठीक है, इज आर एम वॉज वर ये तो ठीक है, ठीक है, मतलब ये तो आएंगे। क्यों, क्योंकि अब सिंपल में है या कंटिन्यूअस में है, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। इज आर एम तो आपके सिंपल में भी आ रहे थे, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, हाँ इनमें, और ये चीज कंटिन्यूअस में भी आ रही है, तो डिफरेंस क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंपल में भी थी, कंटिन्यूअस में भी है। डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, डिफरेंस है बीइंग का। अगर सेंटेंस में बीइंग आ जाता है तो वो सेंटेंस स्टूडेंट्स किसका बन जाता है, कंटिन्यूअस का। ये चीज स्टूडेंट्स आप रट लीजिए कि जहां आईएनजी आया है वो सेंटेंस कंटिन्यूअस का ही होता है, ठीक है। इसके बाद मुख्य वर्ब में से आईएनजी हटा दो और थर्ड फॉर्म लगा दो, अन्य नियम यथावत है। हमने पढ़ा है कि हम जब एक्टिव बनाते हैं तो एक्टिव में वर्ब में आईएनजी होती है, जैसे कि वॉकिंग, ठीक है, रनिंग, टॉकिंग, ठीक है ना, आईएनजी होगी। लेकिन आपको पैसिव बनाना है तो पैसिव में आप क्या करेंगे, बीइंग और वॉकिंग का क्या बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, जो कि हो जाएगा बीइंग वॉक्ड, बीइंग टॉक्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से बनेगी चीजें। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक सेकेंड, इसके बाद ये रहा एग्जाम्पल। हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, ठीक है। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर हो गया। टेबल आपको मैंने बता दी, स्ट्रक्चर्स आपको बता दिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिंपल कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तो स्टूडेंट सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव में क्या लिखा है, रीता इज राइटिंग अ स्टोरी। ये देखिए हमें कैसे पता करना है, अभी तो आपको ऊपर हेडिंग दे रखी है तो आपको पता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। जब एग्जाम होगा तब आपको ऊपर हेडिंग नहीं लिखी हुई आएगी, आपको खुद को सेंटेंस को देखकर पहचानना है कि वो सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो क्या पहचान है एक्टिव की, एक्टिव की पहचान है इज आर एम और वर्ब में आईएनजी। इज आर एम आते ही हम कहते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, और आईएनजी, वर्ब में आईएनजी आते ही हम कहते हैं कि वो सेंटेंस कंटिन्यूअस भी है। इससे हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो पैसिव में हम बदलते हैं, तो हमने क्या पढ़ा है, पैसिव में बदलेंगे तो आएगा इज आर एम, इसके साथ आईएनजी है ना, आईएनजी तो हमें चाहिए क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो बीइंग, ठीक है, बी और आईएनजी तो बन गया बीइंग। और वर्ब कैसी होगी, एज यूजुअल वर्ब होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। कोई डाउट है, नहीं है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल को आप सॉल्व कीजिए और भी क्वेश्चंस लीजिए, अपने आप सेंटेंसेस बनाइए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो रीता इज राइटिंग अ स्टोरी, इज राइटिंग को देख के हमने बता दिया कि ये हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। रीता है हमारा सब्जेक्ट, इज राइटिंग है यहाँ वर्ब, स्टोरी, स्टोरी क्या है यहाँ ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए आगे आगे हमें जो पैसिव बनाना है उसका स्ट्रक्चर जल्दी से रिकॉल कीजिए। स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। आया है और स्टोरी, फिर
इज, क्योंकि ये सिंगुलर है, अ स्टोरी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ आता है इज। कंटिन्यूअस सेंटेंस है इसलिए हमें बीइंग लगाना है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, बाय के बाद हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। तो क्या बना, अ स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय रीता, रीता इज राइटिंग अ स्टोरी, रीता स्टोरी लिख रही है। अ स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय रीता, रीता के द्वारा स्टोरी लिखी गई है। कोई डाउट है? नहीं। देखिए स्टूडेंट, साथ साथ में आप ये भी लिखते जाइएगा कि कौन सा वर्ड ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है। इससे होगा ये कि आपको आगे तक ध्यान रहेगा, आपको पता रहेगा। ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और ये है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, बार बार लिखोगे तो आपको समझ में आएगा और स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे। बार बार जैसे हाथ चलता है फिर वो उसी एंगल में चलने लग जाएगा, आपको याद रहेगा कि नहीं हेल्पिंग वर्ब के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहिए थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, सोना इज थ्रोइंग बॉल्स इन द नेट, सोना इज थ्रोइंग बॉल्स इन द नेट। देखिए वापस इज थ्रोइंग आया है, वापस क्या आया है स्टूडेंट, इज थ्रोइंग आया है। इज क्या है, प्रेजेंट को शो करता है, आईएनजी शो करता है कंटिन्यूअस को, तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ बॉल्स, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ बॉल्स। तो बॉल्स, अब बॉल्स क्या है स्टूडेंट्स, प्लूरल है ना, बॉल्स क्या है प्लूरल है, तो इज नहीं आकर आ रहा है। बॉल्स आर बीइंग थ्रोन बाय सोना इन द नेट, बॉल्स ऑब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग आएगा ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और ये क्या है सोना सब्जेक्ट है, और इसके बाद जो भी बच गया इन द नेट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देती हूँ, आप उसको स्टूडेंट सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। एक दो एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ जो आपको खुद को उसका पैसिव बनाना है, मैं आपको एक्टिव देती हूँ। सिद्धार्थ is playing cricket, सिद्धार्थ is playing cricket। ठीक है, सिद्धार्थ is playing cricket, इस ये क्या है एक्टिव में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव फॉर्म है। इसका आपको बनाना है पैसिव फॉर्म, तो पैसिव क्या बनेगा इसका, ऑब्जेक्ट देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज क्रिकेट। क्रिकेट सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, क्या आएगा इज। इसके बाद हमें चाहिए बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग, वर्ब ढूंढिए, वर्ब क्या है प्ले है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी प्लेड। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हुम, बाय सिद्धार्थ। ठीक है, इज बीइंग प्लेड बाय सिद्धार्थ। कंप्लीट, समझ में आया। ये हम इसका देखा है, आर का देखते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स करिए, जितने एग्जांपल्स करेंगे आप उतना ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको एक पैसिव देती हूँ, आप उसको एक्टिव में बनाइएगा। is being written by चेतन भगत। नॉवेल इज बीइंग रिटन बाय चेतन भगत। देखिए स्टूडेंट्स, क्या पता चल रहा है कि सेंटेंस हमारा पैसिव में है। क्या पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है, बीइंग से पता चल रहा है, बीइंग। ठीक है, इज बीइंग रिटन। और सबसे बड़ी बात, सबसे इजी बात है, हम अगर देख सके तो हमें बीइंग से ही पता चल रहा है कि बीइंग आ गया, इट मीन्स बीइंग इज बीइंग रिटन, इसके साथ रिटन आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और बीइंग भी आया है, इट मीन्स हमारा जो सेंटेंस है वो किस में है, हमारा सेंटेंस है पैसिव में।
और बीइंग आया है यानी ये कंटिन्यूअस है, और इज आया है इसलिए ये क्या है, प्रेजेंट है। देखिए मैं आपको वापस लिख देती हूँ, यहाँ बोल रही हूँ, शायद आपको इतना फटाफट में समझ में नहीं आ रहा हो। इस किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट को शो कर रहा है। बीइंग आया है और बीइंग के बाद रिटन आया है, तो बीइंग रिटन आईएनजी किसको शो कर रहा है, कंटिन्यूअस को शो कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, पैसिव में है, ये आप समझ गए हैं। अब इसका हमें बनाना है एक्टिव। सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा, क्या मतलब निकला है कि नॉवेल जो है चेतन भगत द्वारा लिखी जा रही है, यानी ये काम चल रहा है उनके द्वारा, नॉवेल चेतन भगत द्वारा लिखी जा रही है। तो हमारा सब्जेक्ट हम एक्टिव में कैसे स्टार्ट करेंगे, एक्टिव में हम स्टार्ट करेंगे हमारे सब्जेक्ट के साथ। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ चेतन भगत। तो चेतन भगत सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर है, एक पर्सन का नेम है। तो इज राइट है, राइट का आईएनजी फॉर्म क्या बन जाएगा, इज राइटिंग। क्या लिख रहे हैं वो, बाय चेतन भगत रिटन, क्या लिख रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट। चेतन भगत इज राइटिंग अ नॉवेल। ठीक है, चेतन भगत इज राइटिंग अ नॉवेल। तो स्टूडेंट्स आपको आई होप समझ में आया होगा। एक चीज याद रखना, कई स्टूडेंट्स इसकी स्पेलिंग में गलती करते हैं, वो राइटिंग में डबल टी लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये स्पेलिंग रॉन्ग है, एक टी आता है, ध्यान रखना है। माइनर मिस्टेक किसी चीज़ की नहीं करनी है, हमें एकदम परफेक्टली हमारी जो ग्रामर है बहुत परफेक्ट बनानी है। जो माइनर मिस्टेक्स हैं हम वो नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपको आई होप समझ में आया। हमने एक्टिव से पैसिव भी बना लिया, पैसिव से एक्टिव भी बना लिया। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारी। देखिए ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई। हमारे एक्टिव में क्या आता है, इज आर एम आती है और आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, जैसे इज राइटिंग, आर राइटिंग या एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। ठीक है, तो वहीं पर पैसिव में क्या बनता है, इज आर एम, बीइंग आना कंपलसरी है क्योंकि कंटिन्यूअस है, बीइंग का आना कंपलसरी है। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। कंफ्यूज नहीं होना, मैम तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बता रही थी, ये पास्ट पार्टिसिपल आ गया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहो या वर्ब की थर्ड फॉर्म कहो, वन एंड द सेम थिंग। तो हमारा ये, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया है, इज बीइंग रिटन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इज आर एम, या तो इज आएगा या आर आएगा या एम आएगा, बीइंग आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म विच इज रिटन, ये होगी हमारी पैसिव की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एक्सरसाइजेज आपके लिए स्टार्ट हो जाइए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको इनके पैसिव फॉर्म्स बनाने हैं। एक किया गया है आपके लिए, ये देखिए इसका आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। द डोर इज बीइंग पेंटेड बाय रीता। जो डोर है वो रीता द्वारा पेंट की गई। यहाँ रीता से ज्यादा डोर को इंपॉर्टेंस दी गई है, इसलिए ये सेंटेंस पैसिव में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, हमें पता चल रहा है इज आया है और बीइंग आया है। और ये देखिए स्टूडेंट्स, पेंट का पेंटेड बनाया है हमने। अब नेक्स्ट, ये सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पैसिव में ही हैं, ठीक है ना। आपको सिर्फ क्या करना है, इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वही लिखनी है, ठीक है। मैं इसके आपको एक्टिव भी करवाऊंगी, आप खुद इसकी एक्टिव भी बनाते चलिए साथ साथ, ठीक है। तो योगा क्लासेस कंडक्ट बाय एन एक्सपर्ट, योगा क्लासेस कंडक्ट बाय एन एक्सपर्ट, क्या आएगा योगा क्लासेस के साथ, इज आर एम। यहाँ वापस लिखूं क्या, इज आर एम और वर्ब बीइंग के साथ क्या आनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है हमारा स्ट्रक्चर पैसिव का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पैसिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो योगा क्लासेस, क्लासेस क्या है, प्लूरल है, हमें क्या चाहिए आर। कंटिन्यूअस है, हमें चाहिए बीइंग।
वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। वर्ब है हमारे पास कंडक्ट, तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी स्टूडेंट्स कंडक्टेड। किसी तरह का कोई डाउट है? नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन करें। हिज ट्रिप बाय अ वेल नोन कंपनी स्पॉन्सर। हिज ट्रिप स्पॉन्सर बाय अ वेल नोन कंपनी, उसकी जो ट्रिप है वो एक वेल नोन कंपनी द्वारा स्पॉन्सर की गई। तो इसका हम क्या लिखेंगे? हिज ट्रिप सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर। फिर बीइंग और स्पॉन्सर का थर्ड फॉर्म बनेगा स्पॉन्सर्ड। क्या बनेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म? स्पॉन्सर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज ऑल द इंग्रेडिएंट्स मिक्स इन अ बोल। ऑल द इंग्रेडिएंट्स, जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे, मिक्स इन अ बोल। क्या आएगा? ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर। क्यों? क्योंकि इंग्रेडिएंट्स प्लूरल है और प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है आर। कंटिन्यूअस है, हमें लगाना है बीइंग, और वर्ब की हमें यूज करनी है थर्ड फॉर्म। ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर बीइंग मिक्स्ड इन अ बोल। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीटली समझ में आ गया। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ बाय के बाद वाला सेंटेंस नहीं है, क्योंकि बाय के बाद जो सेंटेंस, जो वर्ड होगा, जो सब्जेक्ट होगा, वो अनइम्पॉर्टेंट होगा, इसलिए बाय के बाद वाला सब्जेक्ट हमने यूज नहीं लिया। अगर मैं आपको कहूँ कि आप स्टूडेंट्स इसका मुझे एक्टिव बनाकर बताइए, तो आप कैसे बनाएंगे? फटाफट स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी इस सेंटेंस का, ये जो पैसिव फॉर्म है, इसका आप एक्टिव बनाकर दिखाइए मुझे। स्टार्ट किससे करेंगे हम? सब्जेक्ट से। तो रीता, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, आईएनजी फॉर्म इज पेंटिंग। रीता इज पेंटिंग व्हाट? रीता इज पेंटिंग द डोर। ये क्या बन गया स्टूडेंट्स? ये इसकी एक्टिव फॉर्म बन गई। योगा क्लासेस आर बीइंग कंडक्टेड बाय एन एक्सपर्ट। योगा क्लासेस आर बीइंग कंडक्टेड बाय एन एक्सपर्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? एन एक्सपर्ट। हाँ, एक्सपर्ट सिंगुलर है, हम इज लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ आर है तो यहाँ आर आएगा, हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। यहाँ क्लासेस है, यहाँ एक्सपर्ट है। ठीक है, तो एन एक्सपर्ट इज कंडक्टिंग, आईएनजी फॉर्म आएगी बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस सेंटेंस। An expert is conducting what? An expert is conducting a yoga classes. एक्सपर्ट क्या कंडक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स? योगा क्लासेस कंडक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, चाहे आपके पास एग्जाम्पल किसी भी तरह का हो, अगर वो एक्टिव में है उसे पैसिव में बदलिए, पैसिव है उसे एक्टिव में बदलिए। इससे क्या होगा? इससे आपको ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पैसिव से एक्टिव में बदलेंगे तो भी बेनिफिशियल है, एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो भी बेनिफिशियल है। मेरा आपसे कहना यह है कि आप दोनों ही ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं है सिर्फ एक्टिव को पैसिव से बदल रहे हैं, आपसे हो रहा है, ठीक है, आप फिर ये भी ट्राई कीजिए कि आप पैसिव से उसे वापस एक्टिव में कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसे आपको चेंज करना है। पैसिव में ये आपको दे रखी है उनकी एक्टिव फॉर्म्स। अ पुलिसमैन इज कैचिंग द थीव्स। जो पुलिसमैन है वो क्या कर रहे हैं? चोरों को पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम क्या बनाएंगे? हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द थीव्स है। तो स्टार्ट किससे करना है? देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा, अच्छे से लिख देती हूँ एक बार, एक सेकेंड। ये हाँ, अब पुलिसमैन ये है हमारा सब्जेक्ट। पुलिसमैन क्या है? सब्जेक्ट है। इज चेजिंग, इस चेजिंग से हमें क्या पता चल रहा है कि ये क्या है?
ये क्या है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस, आईएनजी है ना, ये शो कर रहा है कंटिन्यूअस को, ठीक है। और क्योंकि यहाँ इज है, इज शो कर रहा है प्रेजेंट को। आप इस तरह से एक एक चीज देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है, ठीक है। और ये है हमारा द थीव्स। द थीव्स किस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें इसको बदलना है पैसिव में। पैसिव की फॉर्मेशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट इज RM, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द थीव्स, अब स्टूडेंट्स इज लगा दूं, यहां इज है ना, द थीव्स इज लगा दूं, नहीं, क्यों, क्योंकि वहां पुलिस के साथ जो आया है उसे नहीं देखना, हमारा अब जो ऑब्जेक्ट जो बना है, जिसे हमने सेंटेंस स्टार्ट किया है, उसको देखिए, ये है प्लूरल में। द थीव्स के बाद क्या आएगा, आर। द थीव्स आर चेजिंग, द थीव्स आर चेजिंग, नहीं सॉरी, ये तो क्या हो रहा है, द थीव्स आर चेस्ड, द थीव्स आर चेस्ड, ठीक है ना। A policeman is chasing the thieves. The thieves are chased by a policeman. ठीक है। आप कहेंगे मैम यहाँ पुलिसमैन क्यों लिखा, यहाँ चेस्ड है, वहाँ अरेस्ट था, दोनों के मतलब अलग होते हैं। अरेस्ट तो पुलिस करते हैं, चेज यानी पकड़ना होता है, थीव्स को कोई भी पकड़ सकता है। तो यहाँ एक पुलिसमैन ने, ठीक है ना, उसने चोरों को पकड़ा, तो द थीव्स आर चेस्ड बाय अ पुलिसमैन। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये वाला सेंटेंस अच्छे से हमने देखिए स्टूडेंट्स। अरे अरे अरे, यहाँ देखिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। आर बीइंग चेस्ड बाय अ पुलिसमैन। अब सही है, एकदम परफेक्ट सेंटेंस है, ठीक है ना, अब कोई गड़बड़ नहीं हुई है इसमें। द थीव्स आर बीइंग, देखिए प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट, आर आया है, फिर बीइंग, क्योंकि सेंटेंस कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस आते ही सेंटेंस में हमें बी के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आर बीइंग चेज्ड, और किसके द्वारा, बाय अ पुलिसमैन। स्टूडेंट्स आया समझ में, कोई डाउट है, नहीं है, आई होप मैं आपको करवा रही हूँ, आपने उससे पहले ये तीनों सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि अभी तो आप इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। द प्रिंसिपल इज गिविंग अ प्रेजेंटेशन, जो प्रिंसिपल है वो एक प्रेजेंटेशन दे रही है। देखिए स्टूडेंट्स, आईएनजी का जब भी सेंस निकलता है तो उसकी हिंदी में रहा है, रही है, ऐसे जो एंडिंग होती है कि ये जो काम है वो चल रहा है। द प्रिंसिपल इज गिविंग अ प्रेजेंटेशन, जो प्रिंसिपल है वो प्रेजेंटेशन दे रही है। इज गिविंग आईएनजी है यानी कंटिन्यूअस है, और इज है इसलिए प्रेजेंट है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। प्रिंसिपल हमारे सब्जेक्ट है और प्रेजेंटेशन हमारी ऑब्जेक्ट है। बनाए इसका पैसिव, तो आइए स्टूडेंट्स इसका पैसिव फॉर्म बनाते हैं। इसका पैसिव बनेगा, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो प्रेजेंटेशन इज आईएनजी है, हमें आईएनजी चाहिए, इस बार मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। इज बीइंग, हाँ, गिविंग, गिविंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी स्टूडेंट्स, हर एक चीज आनी चाहिए, ऐसा नहीं है टेंस आ रहे हैं ये आ जाएगा, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही नहीं पता तो आप कैसे यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का राइट यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो गिविंग का वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होगी, गिव की क्या होगी, गिव, गेव, गिवन, गेव मत लिख देना, गेव सेकंड फॉर्म होती है। अ प्रेजेंटेशन इज बीइंग गिवन, given by whom, presentation is given by
द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा क्या दी गई है, प्रिंसिपल के द्वारा प्रेजेंटेशन दी जा रही है। प्रेजेंटेशन इज बीइंग गिवन बाय द प्रिंसिपल। हमने स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट से, हेल्पिंग वर्ब यूज की, मेन वर्ब जो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी वो यूज की, बाय के बाद हमने सब्जेक्ट का यूज किया और एक परफेक्ट सेंटेंस बना दिया। थर्ड इज रीता इज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट। रीता क्या कर रही है, पेंटिंग कर रही है, तो वो काम चल रहा है। इज आईएनजी शो कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। रीता है, रीता क्या है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट, ये है हमारी वर्ब जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। और पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट ये क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। हमें स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट के साथ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ पोर्ट्रेट, क्या लिखेंगे हम, अ पोर्ट्रेट। अब यहां देखना है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो पोर्ट्रेट स्टूडेंट्स क्या है, सिंगुलर है, तो अ पोर्ट्रेट इज, अब आईएनजी फॉर्म याद रखिएगा। अगर आपने आईएनजी फॉर्म नहीं लगाई स्टूडेंट्स, आप किसी भी रीजन से भूल गए, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो सेंटेंस किसका बन जाएगा, वो बन जाएगा आपके सिंपल का। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, आपने जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाई है उसके अकॉर्डिंग, तो स्टूडेंट्स वो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आपको दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और आपने बीइंग नहीं लगाया, तो वो सेंटेंस बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट का। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं एक वर्ड ही तो नहीं लगाया था, आपने मेरे मार्क्स कट कर लिए, पर तब आपको समझ में नहीं आता कि वो एक वर्ड कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने सब्जेक्ट की जगह वर्ब, वर्ब की जगह सब्जेक्ट लिख लिया, या कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपने इसकी जगह वॉज लगा दी, तो सेंटेंस का पूरा मतलब चेंज हो जाता है। आप प्रेजेंट की चीज़ को पास्ट बना देते हो और आपको वो रियलाइज भी नहीं होता। आपके लिए तो ये होता है कि एक वर्ड ही तो गलत लिखा था, लेकिन वो एक वर्ड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये जब आप ग्रामर को जितनी अच्छे से समझोगे उतने ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ इसका वॉज नहीं बनाना है और कंटिन्यूअस है, इसलिए बीइंग लगाना भी नहीं भूलना है। तो अ पोर्ट्रेट इज बीइंग, क्या आएगा, बीइंग, आईएनजी आना चाहिए, कंटिन्यूअस है इसलिए। अ पोर्ट्रेट इज बीइंग। अब बताइए स्टूडेंट्स, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो पेंटिंग के लिए थर्ड फॉर्म क्या होगी, पेंटिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, पेंट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, पेंटेड, ठीक है। अ पोर्ट्रेट इज बीइंग पेंटेड, पेंटेड बाय हुम, पेंटेड बाय रीता, पेंटेड बाय रीता। अ पोर्ट्रेट इज बीइंग पेंटेड बाय रीता, ये याद रखना है, बीइंग लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यही जो हेल्पिंग वर्ब है, सबसे बड़ा जो रोल है अगर पैसिव एक्टिव में, तो वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। टेंस किस पे डिपेंड करते हैं, वर्ब पर ही तो डिपेंड करते हैं। अगर आपने वर्ब ही गलत लगा दी तो आपका सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट की ओर, अरुण इज क्लीनिंग द विंडो, अरुण इज क्लीनिंग द विंडो। अरुण है सब्जेक्ट, इज क्लीनिंग है हमारा वर्ब जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, और जो विंडो है ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका हमें बनाना है पैसिव, तो पैसिव बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं हम ऑब्जेक्ट के साथ। तो हमारा ऑब्जेक्ट है द विंडो, द विंडो। अब विंडो क्या है स्टूडेंट, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर है, तो द विंडो इज, आईएनजी लगाना है, आईएनजी नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट का। तो द विंडो इज बीइंग क्लीन, क्लीन का वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी स्टूडेंट्स, क्लीन के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, तो वो हो जाएगी क्लीन। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्लीन। द विंडो इज बीइंग क्लीन्ड बाय हुम, किसके द्वारा, बाय अरुण। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा, वापस एक बार देख लीजिए। अब पुलिसमैन इज चेजिंग द थीव्स, तो आईएनजी याद रखना है,
जो मेन चीज़ है वो ING ही है अगर आप ये देखते हैं तो, अदरवाइज इसमें और सिंपल प्रेजेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, वही चीज़ है। इज RM हमने तब भी यूज़ की थी, यहाँ भी कर रहे हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने तब भी यूज़ की थी, यहाँ भी कर रहे हैं। जो डिफरेंस है वो सिर्फ बीइंग का है। कंटिन्यूअस में बीइंग आया है और जो हमारा सिंपल था उसमें हमने बीइंग का यूज़ नहीं किया था। तो हमने इसका जो पैसिव है वो कैसे बनाया, द थीव्स आर बीइंग चेस्ड बाय अ पुलिसमैन, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिखा था द प्रिंसिपल इज गिविंग अ प्रेजेंटेशन, और इसका पैसिव बना था अ प्रेजेंटेशन इज बीइंग गिवन बाय द प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी बहुत ज़रूरी है। गिव का कोई स्टूडेंट्स गिव भी कर देते हैं, नहीं करना। वर्ब की थर्ड फॉर्म अच्छे से देख लीजिए, लर्न कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर रीता इज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट, तो अ पोर्ट्रेट इज बीइंग पेंटेड बाय रीता। याद रखना है अगर सब्जेक्ट है प्लूरल हो तो वर्ब भी है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग आएगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो एक्टिव है उसमें इज यूज़ हुआ है तो हमारे पैसिव में भी इज ही यूज़ होगा, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो हमारे सब्जेक्ट पर ही डिपेंड करेगा हर बार। और ये हो गया था। अरुण इज क्लीनिंग द विंडो, अरुण जो है वो विंडो क्लीन कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। द विंडो इज बीइंग क्लीन्ड बाय अरुण। तो स्टूडेंट्स आई होप आज जितना भी हमने पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने एक्टिव से पैसिव भी बनाए हैं, पैसिव से एक्टिव भी बनाए हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आपको पैसिव बनाना बहुत अच्छे से आ गया है तो आप पैसिव से एक्टिव में भी ट्राई कीजिए, इससे जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखिएगा जैसे कि मैंने आपको बताया। और स्ट्रक्चर्स तो आई होप अभी तक आपको लर्न हो गए होंगे, इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतनी जल्दी आपको स्ट्रक्चर्स लर्न हो जाएंगे। और पैसिव एक्टिव आने के लिए, समझ में जल्दी आने के लिए सबसे पहले हमें टेंस का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो जिन स्टूडेंट्स का टेंस थोड़ा अच्छा उतना नहीं है अगर, तो पहले आप टेंस भी पढ़िए साथ साथ, और इसके साथ आप वो हो जाएगा आपका, तो आपको पैसिव वॉइस अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर कहीं दिक्कत है तो हम जब एक्टिव वॉइस करते हैं तो मैं आपको उसमें टेंस भी समझाती हूँ। जो भी हमारा टॉपिक होता है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे हमने सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर किया, तो उसमें मैंने आपको पहले टेंस सिखाया है, उसके बाद मैंने आपको उसका पैसिव सिखाया है। क्यों? क्योंकि जब तक हमें टेंस नहीं आएगी, हमें पता ही नहीं होगा ये कौन सा टेंस है, तब तक हम पैसिव पर जंप नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले टेंस आने चाहिए। और वो टेंस किस में होते हैं? एक्टिव वॉइस जो होता है वो हमारा टेंस को शो करते हैं, उसी से हमारा पैसिव बनता है। तो स्टूडेंट्स जहाँ तक पॉसिबल हो पहले आप टेंस अच्छे से कवर कीजिए, और यहाँ मैं आपका टेंस के साथ साथ पैसिव वॉइस भी कवर करते हुए लेकर चल रही हूँ। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने बहुत अच्छे से किया, पूरी मैंने आपको टेबल बता दी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी तरह के कोई डाउट है कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर जल्द ही किए जाएंगे। स्टूडेंट्स टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।